नमस्कार। आज स्टैंडर्ड सेवेंथ के लिए लेक्चर थर्ड लेके आए हैं, चैप्टर फर्स्ट का न्यूट्रिशन इन प्लांट। और हम लोग इसमें देखेंगे एक्टिविटीज़। इसमें हम लोग को एक्टिविटीज़ देखना है कि वो इसमें फोटोसिंथेसिस में कौन कौन सा नेसेसरी है। सबसे पहला है इसमें क्लोरोफिल इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या करना है, हम इसे देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक पॉटेड प्लांट लेना है। और वो कैसा प्लांट होगा, वो होगा क्रोटोन का या मनी प्लांट होगा। पॉटेड प्लांट मीन्स गमला में लगा हुआ पौधा। जैसे ये देखिए, ये गमला में लगा हुआ पौधा है, पॉटेड प्लांट है। और इसको हम लोग 3 से 4 दिनों तक रखेंगे डार्क में। और ये 3 से 4 दिनों तक हम इसको डार्क में रखेंगे, मतलब कि सनलाइट इसे नहीं मिलेगा। कितने दिन तक, ये जो है 3 to 4 डेज ये रखना है इन डार्क प्लेसेस। डार्क प्लेस में इसे रखना है। और ये डार्क प्लेस में रखेंगे तो इसका 3 से 4 दिन में स्टार्च सब धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। मतलब कि इसके जो लीफ में बना हुआ स्टार्च है वो 3 से 4 दिन में सब समाप्त हो जाएगा। और हम लोग देखेंगे कि इसमें क्लोरोफिल, देखिए ये ध्यान देने की बात है कि इसमें येलो स्पॉट है। तो ये येलो स्पॉट का मतलब कि यहाँ पर क्लोरोफिल नहीं है, मतलब कि ये जो है क्रोमोप्लास्ट। और ये जो ग्रीन पोर्शन दिख रहा है वो सब इसमें क्लोरोप्लास्ट वाला पोर्शन है। और इसमें क्रोमोप्लास्ट वाला ये येलो पार्ट जो है वो है। तो इस तरह से हम लोग इसमें सबसे पहले है कि पूरा इसका स्टार्च 3 से 4 दिनों में सब समाप्त हो जाएगा। और फिर इसको क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे और 6 से 7 घंटा के लिए इसको हम लोग धूप में रख देंगे, सनलाइट में। अब इसे रखना है, सनलाइट में रखेंगे इसे 6 to 8 आवर्स। 6 to 8 आवर्स इसे सनलाइट में रखने के बाद हमें इसका एक लीफ ले लेना है, मतलब इसका लीफ एक तोड़े। और उसके बाद हमको एक ट्रेस पेपर लेना है, या हम कह सकते हैं बटर पेपर लेना है जो थोड़ा ट्रांसलूसेंट हो। और इस तरह से लीफ का जो स्ट्रक्चर होगा और जहां इसमें स्पॉट होगा, येलो स्पॉट होगा, उसको यहाँ पर रख लेना है। और उसका कलर, मतलब कि आप अपने पेन से या मार्कर से उसे बना सकते हैं, यहाँ पर वो दिखने लायक हो जाए। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये ट्रांसपेरेंट पेपर है, ये जो है ट्रांसपेरेंट सीट है, तो इसको हम यहाँ पर ऐसे रख देंगे और नीचे यहाँ पर रखेंगे। और जहाँ जहाँ इसमें येलो कलर है वो यहाँ पर ऐसे इस लीफ का स्ट्रक्चर बना के, और जहाँ येलो है वो सब हम इसे यहाँ पर ऐसे बना। और मेरा ये काम हो गया, बाद में हम लोग इसे फिर से देखेंगे। अब करना क्या है, ये 6 to 8 आवर्स इसे रखना है सबसे पहले सनलाइट में। और इस पॉटेड प्लांट को सनलाइट में रखेंगे, फिर से इसमें फोटोसिंथेसिस होना शुरू हो जाएगा। और ये ग्लूकोज जो बनेगा वो स्टार्च के फॉर्म में इसमें लीफ में वो स्टोर हो जाएगा। कुछ समय के बाद क्या करना है, हमें ये लीफ लेके और इसको बॉयल करना है। बॉयल करेंगे, ये इसमें हाफ से इसमें ज़्यादा थोड़ा सा पानी डाल के और इसको हीट करना है। जब हीट करेंगे तो ये बॉयल होना शुरू हो जाएगा। और बॉयलिंग के बाद इसे पानी से अच्छी तरह से, साफ पानी से इसे धो लेना है। और धोने के बाद इसमें अल्कोहल, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल डाल के और इस लीफ को यहाँ प्लेस कर देना है। और ये लीफ इसमें डालेंगे और नीचे इसमें रहेगा हॉट वाटर। हॉट वाटर इसमें डाल के और यहाँ हम लोग फिर से इसको बॉयल करना है
ये अल्कोहल में। आप देखिए अल्कोहल में इसलिए बॉयल करना है क्योंकि इसका जो क्लोरोफिल है उसे बाहर निकालना है, मतलब कि ये क्लोरोफिल इसमें डिसॉल्व हो जाएगा, अल्कोहल के साथ जब जाएगा तो इसमें क्लोरोफिल डिसॉल्व हो जाएगा। अब क्लोरोफिल को डिसॉल्व करने के बाद हमको क्या करना है, इसमें क्लोरोफिल को इसमें डिसॉल्व करके, और सबसे पहले हमें करना है कि ये फिर से वाच ग्लास में हम इसे लाके और बढ़िया से ठीक ढंग से इसे वॉश कर लेना है, धो लेंगे, और इसको पानी से सबसे पहले बढ़िया से धो लेंगे और ये देखेंगे कि ये कैसा हो गया। ये इसमें ये कलरलेस हो गया, और ये कलरलेस जब हो जाएगा तब हमें आयोडीन सॉल्यूशन लेना है। आयोडीन सॉल्यूशन का 2-3 ड्रॉप इसमें देना है। जब हम लोग आयोडीन सॉल्यूशन देंगे तब क्या होगा, स्टार्च को ये कलर देगा, ब्लू और ब्लैक हो जाएगा। तो ब्लू ब्लैक कलर यहां पर देखेंगे कि जैसे ही इसमें दिए तो इसका ब्लू ब्लैक कलर हो जाएगा, लेकिन वो जो जहां जहां इसमें येलो स्पॉट था, मान के चलिए यहां ऐसे इसमें जो येलो स्पॉट था वो नहीं हो पाएगा ब्लू ब्लैक पोर्शन, और ये इसमें कलरलेस पोर्शन है। तो जहां पर कलरलेस है वो हम ट्रेसिंग पेपर पर जो लिए हुए हैं, ऐसा जो बना हुआ है लीफ का, तो यहां से मैच करेंगे। तो हम लोग देखेंगे कि जहां जहां इसमें जो येलो कलर था वो ब्लू ब्लैक नहीं हुआ, इसका मतलब है कि जहां क्लोरोफिल नहीं है, मतलब कि उसमें क्रोमोप्लास्ट था, तो ये जहां पर क्लोरोप्लास्ट नहीं है, मतलब कि क्लोरोफिल जहां नहीं है वहां पर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। तो ये इससे हमें पता चलता है कि क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। इस तरह से हम लोग और देखेंगे नेक्स्ट एक्टिविटी में कि सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। सेम ऐसा ही करना है इसमें भी। तो एक्टिविटी 2 और हम लोग देखेंगे यहां सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। इसमें क्या करेंगे, सेम वैसा ही फिर से हम लोग एक बार देखेंगे इसे। फिर से हमें लेना है पॉटेड प्लांट, लेकिन अब क्या करना है, इसमें पॉटेड प्लांट का जो है वो वैसे ही 3 to 4 days, मतलब कि यहाँ पर ये डार्क में रखना है, डार्क में, इन डार्क प्लेस में, डार्क प्लेस में रखना है फॉर 3 to 4 days रखेंगे। और फिर यहाँ पर हमें करना क्या है, अब कोई ये जरूरी नहीं है कि यहाँ हम लोग रखेंगे इसमें ये क्रोटोन वाला, मतलब कि यहाँ जो है लीफ, यहाँ पर स्पॉटेड कोई जरूरी नहीं है। यहाँ हम लोग ले सकते हैं कोई भी प्लांट जो पॉटेड है उसे लेंगे, और यहाँ पर ब्लैक स्ट्रिप लगा के या एल्युमिनियम फॉइल लगा के हम लोग यूज कर सकते हैं इसमें। मतलब एक लीफ जो इसका है उसमें यहाँ पर एल्युमिनियम फॉइल या एक ब्लैक स्ट्रिप लगा देना है, और ब्लैक स्ट्रिप लगा के और सनलाइट में रखना है, फिर 6 to 8 आवर्स यहाँ सनलाइट में इसे रखेंगे, और फिर वही प्रोसेस यहाँ पर बॉयल करना है, और ये बॉयल करेंगे वाटर में, फिर यहाँ अल्कोहल में बॉयल करेंगे। अल्कोहल में बॉयल करने के बाद यहाँ वॉश करना है, और वॉश करने के बाद तो यहाँ जो है डिस्कलर
ये हो जाएगा यहाँ कलरलेस हो जाएगा। और जब हम यहाँ इसमें आयोडीन सॉल्यूशन देंगे, आयोडीन सॉल्यूशन देंगे तो ब्लू ब्लैक होगा यहाँ, लेकिन वो पोर्शन जहां पर पहले से स्ट्रिप लगा हुआ था वहां ब्लू ब्लैक नहीं होगा। ऐसे देखिए, इसमें ये वाला पोर्शन ब्लू ब्लैक हो गया और ये कलरलेस हो गया। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि जहां इसमें स्ट्रिप लगा हुआ था सनलाइट इसे नहीं मिला, और वो फोटोसिंथेसिस यहाँ ये जो पार्ट है इस पोर्शन में फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। तो इससे ये पता चलता है कि सनलाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। हम लोग ये सेकेंड एक्टिविटी देखेंगे। इसको फिर से एक बार थोड़ा सा देख लें जल्दी से कि इसको क्या करना है, 3 to 4 डेज डार्क में रखना है और यहाँ स्टार्च सब इसका समाप्त हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें करना क्या है, एक स्ट्रिप लगा देना है। स्ट्रिप लगा देंगे, कोई भी लीफ पर एक स्ट्रिप लगा देना है। जैसे हम कोई ब्लैक स्ट्रिप हो उसको लगा सकते हैं इसमें, और वो स्ट्रिप हम आपको लगा के दिखाएंगे कि ये कैसे यूज हुआ है स्ट्रिप। देखिए यहाँ एक पॉटेड प्लांट है और इस पॉटेड प्लांट में कोई भी लीफ जो है इसको पहले स्टार्च पूरा समाप्त होने देंगे, 3 से 4 दिन तक इसको रखेंगे और इसके कोई भी लीफ में हम लोग ऐसे करके और यहाँ एक लगा देंगे स्ट्रिप। ये जो है ये ब्लैक पोर्शन हो गया, यहाँ पर देखिए इसका ब्लैक स्ट्रिप लगा दिए। तो इस तरह से अब इसे 6 to 8 आवर्स रखना है फिर से सनलाइट में, और इस तरह से जब इसमें हम लगा दिए तो यहाँ पर ये इंश्योर हो गया कि यहाँ पर सनलाइट नहीं मिलेगा। जब इसमें सनलाइट नहीं मिलेगा तो फोटोसिंथेसिस यहाँ नहीं होगा और वो फिर से आयोडीन टेस्ट हमें परफॉर्म करना है, और आयोडीन टेस्ट करेंगे और उसके बाद हमें ये पता चल जाएगा कि जहाँ पर जो हम स्ट्रिप लगाए थे वहाँ फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। इस तरह से करके हम लोग ये सेकंड देख लेंगे कि फोटोसिंथेसिस में सनलाइट जो है वो जरूरी है। अब हम लोग आते हैं थर्ड एक्टिविटीज के लिए। थर्ड एक्टिविटी में क्या है, टू शो दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। इसके लिए थोड़ा सा सेटअप चेंज करना होगा। अब सेटअप चेंज क्या करेंगे, इसमें कोई वैसा लीफ लेना है, जैसे इसका भी ले सकते हैं और नहीं तो फिर हम और कोई दूसरा जो स्पॉटेड नहीं है प्लांट जो है जिसका ग्रीन लीफ हो लेकिन थोड़ा लंबा वाला होना चाहिए उसका लीफ, और सेम वैसा ही करना है। इसको भी डार्क में रखना है 3 to 4 डेज, और बाहर निकालने के पहले एक हम लोग थोड़ा सा सेटअप इसमें चेंज करेंगे। क्या कि एक स्टैंड लगा के यहाँ पर एक स्टैंड लगाएंगे और इसमें एक इस तरह से फ्लास्क लेना है और इसका जो लीफ है ये थोड़ा लंबा वाला यदि लीफ होगा तो इसे यहाँ हम इस तरह से लगा सकते हैं, और इसको कॉर्क तो इसके माउथ में लगाना है वो यहाँ पर एक स्टैंड लगा के और इसमें हमें इस तरह से लगा देना है, और इसमें रखेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लगाना है। अब सबसे पहला हम लोग देखें इसको लगाने का क्या प्रोसेस होगा। ये इस तरह से गोल एक होगा कॉर्क जो उसमें ढक्कन लगाते हैं हम लोग, ऐसे करके वो ऊपर से इसके माउथ में लगाया जाता है। यहाँ पर ये जो फ्लास्क है इसमें लगाया जाएगा।
तो उसको बीच से हम लोग हाफ कट कर लेंगे और ये दो पोर्शन इसका हो गया, ये जैसे ऊपर एक हो गया हाफ और फिर दूसरा इधर से हाफ हो गया और इसके बीच में लगा देना है। जैसे मान लिया जाए कि ये आपके पास कोई लीफ है तो इसमें हम लोग दो, जैसे ये बीच में कोई लीफ है और उसको हम कर सकते हैं, या ये वाला जो लीफ है तो एक इधर से लग गया और हाफ वाला रहेगा इधर से लग गया, तो इसमें बीच में दोनों तरफ से हो गया जो हाफ कट किए हैं इसका कॉर्क, और ये फिर इसके माउथ में लगा देना है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे इसको। और यहाँ ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH लेंगे, एक कॉटन में इसको डाल देना है। होगा क्या इससे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से इसमें जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो सब एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड जब इसमें एब्जॉर्ब हो गया, इसका मतलब है कि ये इंश्योर हो गया इसमें सनलाइट तो आएगा लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड अंदर वाला पार्ट में नहीं है। ये जो ग्लास का फ्लास्क है इसमें सनलाइट आएगा लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड इसमें नहीं है, और ये जो बाहर वाला पोर्शन है वो एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले सकता है। फिर इस सेटअप को हमें 6 to 8 आवर्स सनलाइट में रखना है। और फिर वही बात करना है, इसका जो लीफ है उसे हम लोग प्लग करेंगे और उसके बाद यहाँ बॉयल करना है। बॉयल करने के बाद अल्कोहल में बॉयल करते हैं। अल्कोहल में बॉयल करने का दो कारण है। सबसे पहला है कि इसका जो क्लोरोफिल है वो डिसॉल्व होगा, और दूसरा है कि ये इन्फ्लामेबल है। अगर इसको हम डायरेक्ट गर्म करते हैं तो वाटर, चूंकि यहाँ पर दिया हुआ है इसमें ये कम टेम्परेचर पर भी ये बॉयल करना शुरू कर देता है, क्योंकि वाटर और अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा, ये कम टेम्परेचर पर बॉयल करना शुरू कर देता है। तो इस तरह से यहाँ हम लोग इसे पानी में रखकर ही बॉयल करेंगे, और नहीं तो हो सकता है कि ये इन्फ्लामेबल है, आग पकड़ सकता है। फिर इसे सेम वैसा ही वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद इसे आयोडीन सॉल्यूशन देंगे। लेकिन अब यहाँ जो चेंज करना है क्या, कि इसमें जैसे ही हम इस लीफ को देखेंगे तो जो पोर्शन कलरलेस बन गया, ये जो है यहाँ कलरलेस रहेगा, और जो पोर्शन बाहर था यहाँ पर, जो बाहर में ये इस फ्लास्क के बाहर जो पोर्शन है लीफ का, वो यहाँ देखेंगे ब्लू ब्लैक हो गया, और जो पोर्शन यहाँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसमें था, मतलब कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है ऐसा इंश्योर हो गया, तो वो यहाँ देखेंगे कलरलेस ही रहेगा। तो इस हम लोग जाने कि ये कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब हमें एक्टिविटी 4 में देखना है कि ऑक्सीजन इज रिलीज्ड ऑक्सीजन इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इसमें हमें एक अलग एक्टिविटी करने की आवश्यकता है, और हम लोग क्या करेंगे इस एक्टिविटी 4 में, हम लोग देखेंगे तो कोई एक्वेटिक प्लांट लेके आना है। एक्वेटिक प्लांट लेना है जैसे हाइड्रीला, और उसे एक बड़ा बर्तन, एक बड़ा सा ग्लास का जार में इसे रखना है, या हम लोग ऐसा बड़ा सा इसमें लेना है, बड़ा वाला बीकर जैसा ही होगा वो बड़ा सा सेट। तो यहाँ इसमें हाइड्रीला का प्लांट लेना है। हाइड्रीला बहुत आसानी से मिलने वाला ये प्लांट है।
और इस तरह से ग्लास फनेल एक लेना है और इसको यहां तक वाटर से सबसे पहले भर लेंगे और इस सेटअप को हमें रखना है सनलाइट में। सनलाइट में रखेंगे और एक लेना है टेस्ट ट्यूब और इस टेस्ट ट्यूब में पूरा इसको पानी इसमें भर लेना है और उसके बाद इसको यहाँ अंगूठा से दबा के और इसमें इन्वर्टेड करके यहाँ पानी में पहले लाएंगे और इन्वर्टेड करके और इसे इस तरह से रख देना है। इसमें पानी यहाँ तक भरा हुआ रह जाएगा और ये सेटअप इस तरह से मेरा तैयार हो गया। और इसको सनलाइट में रखेंगे तो क्या देखेंगे, कुछ समय के बाद हमें रखना क्या है, ये है फनेल और ये टेस्ट ट्यूब है, इसको कहेंगे फनेल, ग्लास फनेल और ये है टेस्ट ट्यूब। ये हमें इसमें इसकी आवश्यकता होगी और जब इसको सनलाइट में रखेंगे तो कुछ देर के बाद इसमें देखेंगे बबल्स बनना शुरू हो गया, यहाँ से बबल्स निकलेगा और ये इस फनेल से होते हुए धीरे धीरे ऊपर जाएगा और यहाँ इसमें जगह खाली होते चला जाएगा। मतलब इसका जो पानी का है वो लेवल धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाएगा और ये बबल्स ऊपर जो है वो गैस इसमें बनना शुरू हो जाएगा। अब हमें ये पता चलेगा कैसे कि इसमें ये जो बबल्स है वो यहाँ पर निकल रहा है और इसमें ये जो जमा हो रहा है स्टोर होगा ऑक्सीजन ही। इसको देखने के लिए हमें करना क्या है, इसे फिर वैसे ही इन्वर्टेड जो है इसमें ये टेस्ट ट्यूब इसे लाना है और इस इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब को बाहर लाने के बाद हम लोग यहाँ फिर से सीधा कर लेंगे और इसमें अंगूठा से इसे दबाकर ही रखना है और तब तक इसमें एक लाना है हमें मैच स्टिक, जलता हुआ मैच स्टिक लाएंगे और ये जलता हुआ मैच स्टिक जब लाएंगे तो देखेंगे इसमें अब इसका जो है अंगूठा इसको हटाना है। जैसे ही अंगूठा हटाएंगे तो देखेंगे कि ये मैच स्टिक का जो है फ्लेम पहले से ज़्यादा बड़ा हो गया। ये इतना बड़ा हो गया मैच स्टिक का, ये फ्लेम जो है वो ज़्यादा बड़ा हो गया। तो इससे ये जो है वो होता है सिद्ध कि इसमें ऑक्सीजन है, जिसके कारण यहाँ इसका फ्लेम बड़ा हो गया। मतलब कि ये तेज जलना शुरू हो जाता है जब ऑक्सीजन होगा, क्योंकि ये सपोर्टर है, कंबस्टन का सपोर्टर है। ऑक्सीजन जो है वो जब ज्यादा मात्रा में उसे मिलेगा तो ये बर्निंग जल्दी से होना शुरू हो जाएगा, तेजी से होगा और यहाँ पर इसका फ्लेम का जो यहाँ साइज है वो बड़ा हो जाएगा। तो इससे हमें पता चलता है कि ऑक्सीजन इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इस तरह से हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ कैसे ऑक्सीजन रिलीज हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो अगला बार लाएंगे तो उसमें और आगे वाला अपलोड किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।